यह कहानी है एक ब्रह्म पिशाच की, जो कभी एक तपस्वी ब्राह्मण था, लेकिन श्राप के कारण प्रेत बन गया। 4 यात्री हिमालय यात्रा के दौरान उससे मिलते हैं और उसकी मदद से एक दिव्य संत के दर्शन करते हैं। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या हिमालय का छिपा हुआ सच? जानिए इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी में। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी ने सुनाई थी। कहानी इतनी रहस्यमयी और डरावनी है कि आज भी मेरे जहन में जस की तस बैठी हुई है। ये घटना है लगभग 75-80 साल पहले की, जब हमारे गांव के खमेसर पंडित जी बर्मा यानी म्यांमार में नौकरी करते थे। वहीं से उन्होंने हिमालय यात्रा का निश्चय किया। पंडित जी अपने 4 साथियों के साथ हिमालय की ओर निकले। बर्फ से ढकी चोटियां, घना जंगल और रहस्यमयी रास्ते। कुछ दिनों बाद उन्हें दूर एक विशाल आकृति दिखाई दी। वो था यति हिममानव। जिज्ञासा में वे उसका पीछा करने लगे, लेकिन पीछा करते करते रास्ता भटक गए। अब भूख, प्यास और थकान ने सबको बेहाल कर दिया। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान से मदद की गुहार करने लगे। अचानक एक साथी ने अपनी सुरती निकाली और बोला, चलो थोड़ा सुरती खा लिया जाए। लेकिन परंपरा अनुसार उसने पहले थोड़ी सुरती जमीन पर गिराई और कहा, जय हो यहाँ के भूत प्रेत, कृपया हमारी भूल क्षमा करो और हमें रास्ता दिखाओ। बस फिर क्या था, अचानक तूफानी हवा चलने लगी, पेड़ जोर से हिलने लगे और उनके सामने एक विशाल प्रेत काया प्रकट हो गई। ब्रह्म पिशाच भयानक आवाज में, डरो मत, बहुत दिनों बाद कुछ खाने को मिला है। मैं तुम्हारा आभारी हूं। मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता क्योंकि मैं हूं ब्रह्म पिशाच। उसने अपनी व्यथा सुनाई। वो ब्राह्मण था, तपस्या कर रहा था, लेकिन उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। एक भूतनी को स्त्री में बदलकर उसके साथ विहार किया। गुरु क्रोधित हुए और बोले, नीच ब्राह्मण, तू ब्रह्म शक्ति का अपमान कर रहा है। आज से तू मनुष्य नहीं, प्रेत होगा। गुरु के श्राप से वो ब्रह्म पिशाच बन गया और तब से उसी इलाके में भटक रहा है ब्रह्म पिशाच। लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो। सामने जो गुफा है उसमें सिद्ध महात्मा रहते हैं, वे तुम्हें जरूर बचा लेंगे। आओ, मैं रास्ता दिखाता हूं। ब्रह्म पिशाच उन्हें एक पतले छेद के पास ले गया। साथियों ने कहा, यह छेद तो बहुत छोटा है, इसमें कैसे जाएं? ब्रह्म पिशाच हंसकर बोला, यह अलौकिक द्वार है, प्रणाम करोगे तो अपने आप चौड़ा हो जाएगा। उन्होंने प्रणाम किया और चमत्कार, छेद एक विशाल दरवाजे में बदल गया। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति ने उन्हें घेर लिया। थकान, भूख, प्यास सब गायब हो गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर उनके सामने एक दिव्य महात्मा प्रकट हुए। उनका शरीर तेजोमय था, चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। उन्होंने तुलसी के पत्ते दिए और वो पत्ते पल भर में थालियों में बदल गए। हर थाली में वही व्यंजन थे जिनकी इच्छा उनके मन में उठ रही थी। जब सबका खाना खाके हो गया तो महात्मा मधुर गंभीर आवाज में बोले, मनुष्य श्रेष्ठ, अब तुम यहाँ और आगे नहीं जा सकते। आंखें बंद करो और मेरे मंत्रों की आवाज बंद हो तब आंखें खोलो। ये बात सुनकर सबने आंखें बंद की और जब मंत्रों की आवाज बंद हो गई तब सबने आंखें खोली तो वे सभी हिमालय की बस्ती के बाहर खड़े थे। ये थी ब्रह्म पिशाच और हिमालयी संतों की अलौकिक कथा। दोस्तों, आप चाहे तो इसे मिथक माने या सत्य, लेकिन हिमालय में आज भी ऐसी रहस्यमयी शक्तियां छिपी हैं जहां विज्ञान भी कदम रखने से डरता है।